अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल धोखा। माँ बाप के मरते ही कोमल के अपनों ने भी उससे मुंह फेरना शुरू कर दिया, यानी कि बहन और बहनोई, जो कि बहुत अच्छे बनते थे। लेकिन अब तो बहनोई ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया कि हीरा को मजबूर किया ये घर बकवा दो। अब हीरा भी बहन से कहने लगी कि ये घर बेचना है, तो कोमल कहने लगी इस घर को आग लगा दूंगी, लेकिन बिकने नहीं दूंगी अपने माँ बाप का घर। जिस पर हीरा को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी मैं तो अपने शोहर के साथ रहती हूँ, अपने घर में खुश हूँ और अपने शोहर की खातिर चाहती हूँ कि ये घर बेच दूँ, इसलिए अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। तुम्हारी तरह बिखरी हुई नहीं हूँ मैं अपने घर में खुश हूँ। यहाँ पर कोमल को बहुत अफसोस हुआ कि आज उसकी बहन ने ही उसके बिखरे हुए का ताना दे दिया, लेकिन फिर भी कोमल बजिद है कि वो ये घर नहीं बेचेगी। आखिरकार कोमल से मिलने उसके ससुराल वाले भी आते हैं, सास और शोहर, जिन्हें पता चला कि ये घर बिकने वाला है। अब तो उनकी राल टपकने लगी। अब तो अहमद कभी भी कोमल को छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि कोमल सोने की चिड़िया है और जितना कुछ कोमल इन्हें दे सकती है कायनात नहीं दे सकती। हादी कोमल के साथ खड़ा है, ये घर बिकने नहीं दे रहा। तभी तो फैसल हादी के पास आया और कहने लगा तुम्हारी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए बहुत बेहतर होगा कि तुम हमारे मामलात में मत बोला करो। अहमद कुछ दिन के बाद फिर से कोमल से मिलने आता है और कहने लगा अगर ये घर बिक गया तो तुम कहाँ जाओगी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो कोमल कहने लगी मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने का फैसला कर चुकी हूँ। लेकिन अहमद उसे जज्बाती करता है और फिर अपने जज्बातीपन में उसे आहर कर ले ही आएगा। लेकिन फिलहाल तो कोमल का फैसला अटल था। तभी तो अहमद को यहाँ से जाना पड़ा और जाते जाते हादी को अहमद पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में कहने लगा ये कोमल का घर है, उसकी मर्जी, वो कब बेचे कब नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम रोज आ जाते हो उसे ये मशवरा देने के लिए कि ये घर बेच दो, आइंदा इस काम के लिए मत आना। आखिरकार कोमल को तब हथियार डालने ही पड़े जब बहन ने फोन कर दिया और कहने लगी मुझे अब मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर कोमल मजबूर पड़ गई कि उसे ये घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो पेशियां नहीं भुगतना चाहती, वरना तो अरसला ये केस बहुत आसानी से जीत सकती थी। लेकिन उसके लिए फिर हीरा को उसके हिस्से की रकम देना पड़ती, इसलिए कोमल इन मामलात में पड़ी ही नहीं और घर बेच दिया। आखिरकार घर बिक गया। कोमल की सास को पता चला तो फौरन अहमद को बताने लगी मैंने सुना है घर का बंटवारा हो गया, बिक गया, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। अब कायनात की भी नाराजगी मोल नहीं ली जा सकती, इसलिए तो अहमद कायनात से कहने लगा तुम बताओ तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। उसे मालूम था कि कायनात यही कहेगी कि जाकर कोमल को ले आओ, लेकिन कायनात कहने लगी अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे आज़ाद कर देती, उसे फजूल में लटका कर ना रखती, क्योंकि एक ही रिश्ता ठीक तरह से चलाया जा सकता है, दो नहीं। लेकिन अहमद तो अब उसे नहीं छोड़ेगा जब तक उसका हिस्सा सारा बटोर नहीं लेता। इस तरह वो जाकर कोमल को ले भी आएगा और यहाँ पर उसे हिस्सा मांगने की कोशिश करेगा, जो कि कोमल नहीं देगी। बस जिद हो जाएगी कि वो अपने माँ बाप का हिस्सा तुम लोगों को नहीं दूंगी, जिस पर आए दिन अहमद कोमल पर जुल्म भी करेगा, बहुत ज्यादा उसे मारे करेगा, पीटा करेगा। लेकिन अब उसके माँ बाप उसकी ढाल बनने के लिए उसके पीछे नहीं खड़े और हादी भी बार बार कोमल के घर नहीं आ सकता। नए घर पर जाने से, नई जगह में जाने से हादी की जिंदगी में भी कोई लड़की आएगी जिसमें हादी तो इंटरेस्ट नहीं लेने वाला, लेकिन वो लड़की हादी में इंटरेस्ट देगी, हादी को पसंद करेगी। इस तरह से हादी की भी एक कहानी शुरू होने वाली है। तो ड्रामा ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको ये न्यू टर्न्स एंड ट्विस्ट कैसे लगे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।